नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 108। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों, डूबते सूर्य का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? दोस्तों, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? दोस्तों, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि बादल ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, इनमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? दोस्तों, क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम पोषक तत्व शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? दोस्तों, दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? दोस्तों, करनाल बंट रोग गेहूं फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है? दोस्तों, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर एस लहर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में H2 यानी हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? दोस्तों, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों, शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का प्रयोग होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? दोस्तों, उत्तेजना के समय एड्रेनलिज हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन है? दोस्तों, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? दोस्तों, साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नाइट्रीकरण जीवाणु कौन होते हैं? दोस्तों, नाइट्रीकरण जीवाणु परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रोम आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, डीएनए किस में पाया जाता है? दोस्तों, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? दोस्तों, व्हेल मछली स्तनधारी वर्ग में आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह किसके द्वारा होता है? दोस्तों, कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह राइबोसोम्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का मान 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पनामा रोग किससे संबंधित है? दोस्तों, पनामा रोग केले से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, एथलीट फुट नामक बीमारी इसके कारण होती है? दोस्तों, एथलीट फुट नामक बीमारी फंगस संक्रमण के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? दोस्तों, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, चूहे के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विटामिन जो किसी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता वह कौन है? दोस्तों, वह है विटामिन डी, जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, सौरा से अल्कोहल किस विधि से बनाया जाता है? दोस्तों, सौरा से अल्कोहल किण्वन विधि से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है रिसाव करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? दोस्तों, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग डीएनए रखता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? दोस्तों, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण एजिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज मैक्स नॉल तथा अर्नेस्ट रुस्का ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? दोस्तों, मृदा अपरदन वनों को उगाने द्वारा रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।